लहजा नरम, पुलिस से आवेदन, आक्रोश खत्म और कहा कि लो भैया ये तस्कर हमने पकड़ा है, आप इसको ले लीजिए, जिसका नाम है शंकर गुज्जर। अगर इसी की जगह पर आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई मुसलमान होता तो मारपीट की जाती, उसकी मोबलिंचिंग की जाती, उसके साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता, यहाँ तक कि मजहब को गालियाँ दी जाती, मजहब को बुरा भला कहा जाता और फिर उसके बाद जो मीडिया का हाल होता वो तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से उनको एक तरह से एक उनकी मनपसंद खुराक मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, गौरक्षा दल और गौ तस्करों के दरमियान मुठभेड़ की खबरें तो आप लगातार सुनते ही रहते हैं और ख़ास करके हरियाणा से सबसे ज़्यादा इस तरह की अपडेट देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई रियासत है जहां से इस तरह की अपडेट सामने आती हैं तो वो है राजस्थान, और वो भी राजस्थान का मेवात ही का हिस्सा, जिसमें लगातार ऐसी खबरें सामने आते रहती हैं कि गौरक्षा दल वालों ने फुला जगह पर गौ तस्कर को पकड़ा और उसके साथ फिर वो बुरी तरह से मारपीट करते हैं और उसके साथ ज्यादती करते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन के हवाले करते हैं और कई खबरें ऐसे भी सामने आई हैं कि खुद ही उसकी हत्या भी कर देते हैं। गौरक्षा दल और गौ तस्करों से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट मैं आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। एक फेसबुक यूज़र हैं और शायद गौरक्षा दल के सदस्य भी हैं, नीरज मीणा के नाम से। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक वीडियो वायरल किया है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और उन्होंने उसमें क्या कुछ खुलासा किया है और किस तरह से उनका जो अंदाज है बताने का, उस सब पर आप देखेंगे, एक नज़र उस पर डालेंगे तो आपको यकीन आएगा कि ये गौरक्षा नाम से जो ये तंजीम है दरअसल ये गौरक्षक नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से इनके जहन में, इनके दिलों में जो गोदी मीडिया के ज़रिए से और केंद्र सरकार के ज़रिए से जो नफ़रत भरी गई है, उसी नफ़रत की वजह से ये सिर्फ टारगेट करते हैं, वरना असल मकसद इनका गौरक्षा का नहीं है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ गौ तस्कर जो है वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू कम्युनिटी से है और उसके बारे में वो जिस तरह से बयान सिर्फ दे रहे हैं और किसी तरह का कोई आक्रोश उनके अंदर नज़र नहीं आ रहा है, किसी तरह के जज्बात उनके अंदर गौरक्षा को लेकर के नज़र नहीं आ रहे हैं। उनसे साफ ऐसा समझ में आता है कि इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है, गौरक्षा से इनका कोई मतलब नहीं है। बहरहाल वीडियो से पहले मैं आपको वो पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ उस वीडियो को वायरल करने के साथ पोस्ट अपलोड की है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नीरज मीणा की वो पोस्ट है जो उन्होंने वीडियो वायरल करते हुए डाली है फेसबुक पर, जिसमें लिखा है कि गौ सेवकों को मिली बड़ी सफलता, गौरक्षा दल राजस्थान। उन्होंने आगे लिखा है कि हमें सूचना मिली कि निगडिया से गोवंश की गाड़ी भर रही है। सूचना मिलते ही मां बिजासन गौशाला कुंचलवाड़ा और श्री सावरिया सेठ गौशाला देवली, श्री श्याम गौसेवा दल हिंडोली और भगत सिंह गौशाला बनथली और केकड़ी के गौसेवक मौके पर पहुंचे और अलग अलग लोकेशन पर गौसेवक 2 से 3 घंटे गाड़ी के आने का इंतजार किया। गाड़ी के आते ही गाड़ी का 50 किलोमीटर तक पीछा किया। केकड़ी के खेड़ा गांव में गाड़ी को और गाड़ी के साथ एक तस्कर को भी पकड़ लिया, जिसका नाम शंकर गुज्जर था। तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिया है। गाड़ी में 7 गोवंश थे और सभी गोवंश को बढ़ते कदम गौशाला संस्था केकड़ी में सुरक्षित छोड़ दिया है। तो ये एक फेसबुक यूज़र है नीरज मीणा के नाम से, उन्होंने अपने फेसबुक पर ये पोस्ट अपलोड की है और इसके साथ उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया है वो भी आप देख लीजिए। आज गौरक्षा दल टीम ने नई कामयाबी पाई है। केकड़ी के गौसेवक, माँ बिजासन गौशाला गौसेवक, श्री भगत सिंह गौशाला गौसेवक, श्री श्याम गौशाला हिंडोली और सांवरिया सेठ गौशाला देवली, सभी गौसेवकों ने मिलकर कड़ी मेहनत से रात के 12 बजे करीबन 70-80 किलोमीटर तस्करों का पीछा किया और अपने पारा के पास में गाड़ी पकड़ में आई है। और तस्कर हमारे आगे खूब पत्थर, खूब लाठियाँ, खूब मेहनत की गौसेवकों ने और गौसेवक मेहनत करने के बाद यहाँ तस्करों को पकड़ा और तस्कर हमारे हिंदू ही निकले। पारा के पास ये कौन सा गाँव, कोदा गाँव में गुजर समाज से जो तस्कर थे उनको गौसेवकों ने पकड़ लिया है। और मैं सभी हिंदू भाइयों से, गौसेवकों से, गोरक्षकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गाय नहीं बचेगी तो ये देश भी नहीं बचेगा। और आप समझ जाओ, मैं विनती करता हूँ सभी साधु संतों से कि तस्करी को रोका जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं और सभी गौसेवकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पूरी रात कड़ी मेहनत से
गौ माताओं की जान बचाए। जय गौ माता की, जय गोपाल। बोल गौ माता की जय। फोन करो वीडियो भेज। तो नाज़रीन इकराम, अभी आपने ये वीडियो देखा, लहजा नरम, पुलिस से आवेदन, आक्रोश खत्म और कहा कि लो भैया ये तस्कर हमने पकड़ा है, आप इसको ले लीजिए, जिसका नाम है शंकर गुज्जर। अगर इसी की जगह पर आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई मुसलमान होता तो मारपीट की जाती, उसकी मॉब लिंचिंग की जाती, उसके साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता, यहाँ तक कि मजहब को गालियाँ दी जाती, मजहब को बुरा भला कहा जाता, और फिर उसके बाद जो मीडिया का हाल होता वो तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से उनको एक तरह से एक उनकी मनपसंद खुराक मिल जाती। बहरहाल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके अंदाज़े बयां से और जिस तरह से जज्बात और आक्रोश इनके अंदर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जब इनके हाथ कोई मुस्लिम चढ़ता है तो उसको लेकर के जो इनकी भावनाएं होती हैं, जो इनके जज्बात होते हैं और जिस तरह से इनके अंदर आक्रोश देखने को मिलता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो ये कहना है कि हम अपनी गौमाता की रक्षा करते हैं, तो दरअसल ये रक्षा नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करने का काम करते हैं। अगर वाकई अपनी माता की रक्षा करते तो फिर चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, सब कहते हैं इनका आक्रोश वही होता जो एक मुस्लिम को पकड़ते वक्त इनके अंदर आक्रोश नजर आता है। बहरहाल आपकी इस ताल्लुक से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारी आवाज़ को मजबूत करने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।